हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CHSL 2024 ईयर ऑन पेपर सॉल्यूशन चल रहे हैं। 4 जुलाई की शिफ्ट नंबर 3 करेंगे। डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला गया है कि दो सर्कल हैं जिनके एम और एन क्या हैं, सेंटर हैं और रेडियस हैं 5 और 8 रेस्पेक्टिवली। द सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट टी। दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से मान लो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये पॉइंट टी है। आगे बोला है एक लाइन पी आर ड्रॉ की जाती है इस तरीके से कि एम टी और एन है वो पी आर पर लाई कर रहे हैं, यानी इस तरीके से। इसका सेंटर एम था, इसका सेंटर एन हो गया और लाइन क्या थी, पी आर। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, इसको हम आर मान लेते हैं, एक सेकंड। और ये क्या था, पी। ठीक है, आगे बोला गया है ऑन पी आर, पी बीइंग क्लोजर टू एम, पी है वो एम के क्लोजर है। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट पी ए टेंजेंट पी क्यू। देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट खींच रहे हैं पी क्यू जो कि 12 सेंटीमीटर की है। सिमिलरली आगे बोला गया है जिसका सेंटर एम है, एंड आगे क्या बोला है, फ्रॉम आर, आर से एक अनोदर टेंजेंट खींच रहे हैं आर एस जो कि 15 है, यानी इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। ये पॉइंट एस हो गया, ये 15 है। तो सवाल में पूछा क्या गया है हमसे, ठीक है, हमसे पूछा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी आर, यानी पी और आर की कंप्लीट लेंथ निकालनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो अगर मैं इसको सेंटर से मिला दूँ तो आपको पता है टेंजेंट है और ये रेडियस है, 90 का एंगल बनता है। टेंजेंट है और रेडियस है, 90 का एंगल बनता है। चूंकि ये रेडियस है जिसकी वैल्यू में 5 गिवन है, दूसरे की रेडियस 8 गिवन है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 8 15 17 का ट्रिपलेट हो जाएगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ हो गई 17। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बन जाएगा। अब हमसे पूरी लेंथ पूछी थी, यहाँ से यहाँ तक तो ये रेडियस है यानी ये 5 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना, ये 8 हो जाएगा। तो हमसे टोटल लेंथ पूछिए पी आर की, वो कितना हो जाएगा, 13 तो यहाँ तक है, 5 ये 18 और 8 और 17, 17 और 8 25 और यहाँ पे 18, 25 18 कितना हो जाएंगे, 33 और 10 43, यानी 43। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। बोला कि खुदरा विक्रेता है जो 5,000 रुपये में कोई सामान खरीदता है। विनिर्माण दोष के कारण 5% सामान क्षतिग्रस्त हो गया। क्या बोला है, 5% ऑफ द गुड आर डैमेज ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। ठीक है, रिटेलर चाहता है 20% का प्रॉफिट। किस पर चाहता है, देखो रिमेनिंग पे चाहता है। तो पूछ रहा है कि व्हाट प्राइस शुड द डैमेज गुड बी सोल्ड। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है उस सामान को किस मूल्य पर उसे बेचा जाना चाहिए। देखो 5,000 रुपये का सामान था इसके पास, अगर इसका 5% मतलब 5,000 रुपये के सामान का 5% तो इसका डैमेज हो गया। 5% कितना होता है, 1/20। तो डैमेज जो नहीं हुआ होगा वो कितना, उसका प्राइस क्या होगा, 19/20। या फिर ये डायरेक्ट निकाल सकते थे 5,000 का 5% यानी 250 का डैमेज हो गया। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो कि 5,000 का 5% बोले तो 250 रुपये का तो डैमेज हो गया। ठीक है, तो इसके पास जो भी सामान बचा है वो सिर्फ 4350 रुपये का बचा है, और ये चाहता है इस पर 20% का प्रॉफिट। तो इसको कितने में इसको सेल करना पड़ेगा, 20% कितना होता है, 1/5। तो हमें डायरेक्ट एसपी निकालना है ना, तो इसका एसपी निकाल लेते हैं। तो इसको सेल कितने में करना पड़ेगा, 6/5 में। सॉल्व कर लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 नाम 45, 2 बचेंगे 25। 900 का 6 गुना 5400 हो जाएगा, प्लस 50 का 6 गुना और 300, और यानी 54 और 300 कितना हो जाएगा, ये 5700 रुपये। तो बचे हुए सामान को उसको 5700 में सेल करना पड़ेगा। बोला है मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 25% मोर देन इज कॉस्ट प्राइस। सीपी और एमपी की बात हो रही है। 25% होता है 1/4। अगर सीपी 4 है तो सवाल में बोला है एमपी 5 है। एक डिस्काउंट दिया जाता है 40% का। अगर 5 पे हम 40% का डिस्काउंट देंगे तो इसको बेचेंगे कितने में, इसका 60%, इसका 60% मतलब 3/5 यानी 3 रुपये में इसको सेल कर रहे हैं हम। तो पूछ रहे हैं लॉस कितना हुआ, 4 के सामान को 3 में बेच रहे हैं, 1 का लॉस हो रहा है 4 पर, और 1/4 तो आप नींद में भी बता सकते हो कितना होता है, 25%। नेक्स्ट सवाल है, दिए गए वर्षों में कितने वर्ष कंपनी एन के निर्यात की तुलना में आयात अधिक थे। देखो ओके, अगर आप लोग बहुत पहले से अगर मुझसे जुड़े हैं तो मुझे जहाँ तक ध्यान है एनटीपीसी का जो मेंस हुआ था ना, उसमें कुछ ऐसा सवाल देखने को मिला था। देखो यहाँ पे ये जो डाटा किसका है, अब काफी लोग तो जो फर्स्ट टाइम देखेंगे ना इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें पूछा क्या है। पिछले वर्षों के दौरान कंपनियों के आयात, ठीक है, ये आयात और निर्यात का अनुपात है, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो है बेसिकली। अब आप बोलोगे कि रेशियो कहाँ पे है, रेशियो है देखो कैसे। एक तो हमसे सिर्फ बात कर रहा है कंपनी एन की, ठीक है, कंपनी एन वाला ये जो येलो कलर वाली लाइन जा रही है ना, ये अपनी कंपनी एन है। 2005 में ये 1 यूनिट है, तो यहाँ पे तो ये 1 ही है। अगर रेशियो मानना है तो 1:1। यहाँ पे ये है, देखो ये इनके बीच में ये 0.4 है और ये 0.6 है, यानी बीच में अगर कोई नंबर हुआ तो सिर्फ 0.1 का गैप आएगा। तो ये है 1.1 जिसको मैं लिख दूंगा 11/10। यहाँ पे ये है 1.3 जिसको लिख दिया 13/10। यहाँ पे ये 1.1 है जिसको मैं 11/10 लिख दूंगा।
और यहाँ पे आएगा अपना ये 1.5, जिसको 15/10 लिख सकते हैं या फिर आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये है 1/1। अब क्या बोला गया है कि अब इसमें देखो ये पहला वाला रेशियो ना इम्पोर्ट हो गया, दूसरा वाला एक्सपोर्ट हो गया, ये समझना था बस इसमें। तो हमसे बोला गया कि कितने ऐसे वर्ष हैं जिसमें निर्यात की तुलना में आयात मैक्सिमम थे। आयात बोले तो इम्पोर्ट, मतलब कि जो ऊपर वाली वैल्यू है कितने केसेस में वो ज़्यादा है नीचे वाली वैल्यू से। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2 एक ये हो गया, 3 एक ये हो गया, 4, टोटल 4 केसेस में है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फर्स्ट टाइम देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। बोला गया इफ द एवरेज ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2। क्या बोला गया है, यदि कोई एक संख्या है, लेट्स से कि x एक संख्या है, संख्या और उसके व्युत्क्रम यानी 1/x, इसका एवरेज यानी x + 1/x/2, ये क्या है 2 है। अगर इस 2 को भी इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं कह सकता हूँ x + 1/x4 हो जाएगा। तो पूछ रहा है उसका घन यानी x³ और उसका व्युत्क्रम यानी 1/x³, उसका एवरेज क्या होगा, डिवाइड बाई 2। ये बेसिकली हमसे पूछा गया है। तो एवरेज में अलजेब्रा इन्होंने मिक्स कर दिया। x³ + 1/x³ क्या आएगा, आप लोगों को अच्छे से पता है क्या आएगा, 4 का क्यूब 64 - 3 × 4, तो ये कितना आ जाएगा 52। तो हमें निकालना क्या है 52/2 यानी 26। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट सवाल है tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू अपने पास 2 है। आपको पता है कि थीटा एक एक्यूट एंगल है, और tan और cot की वैल्यू 2 कब हो सकती है, जब थीटा 45 डिग्री हो और tan और cot दोनों 1 बनाएंगे। तो निकाल लो, 1 की पावर कितने भी करो 1 ही आएगा, यहाँ पर तो हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, आंसर मस्ट बी 4। नेक्स्ट सवाल है कितने विद्यार्थियों ने कंप्यूटर साइंस में कम से कम 30% रॉ स्कोर हासिल किया है। देखो ये जो डाटा है ये तो नंबर्स हैं, ठीक है, बाकी ये सारा डाटा है ये परसेंटेज में गिवन होगा, यहाँ पे पढ़ सकते हो, हालांकि पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हमसे कंप्यूटर साइंस की बात करवा रहा है, यानी यहाँ पे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कम से कम 30 तो आने चाहिए। देखो कंप्यूटर साइंस के टोटल जो मार्क्स थे ना वो 40 थे, और हमसे पूछ रहा है कि कम से कम 30 आने चाहिए, यानी 30 मार्क्स आने चाहिए आउट ऑफ 40। तो ये आ जाएगा 3/4, 3/4 होता है 75%, यानी कम से कम 75% तो होना ही चाहिए। तो देख लो, एक तो यहाँ पे 75% है, और कहाँ पे है, यहाँ पे है, और कहाँ पे है, यहाँ पे है। कितने केसेज में, सिर्फ 3 केसेज में, यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोला गया है कि इफ ए कार मूव एट ए स्पीड ऑफ 36 km/h टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 85 मिनट। एक कोई कार है जो 36 की स्पीड से जा रही है, किसी डिस्टेंस को 85 मिनट में कवर करती है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम यानी 36 × 85। लेकिन चूंकि आंसर km/h में है और टाइम मिनट में, तो आवर में बदल लेते हैं, 60 से भाग दे देंगे, 12 पंजे 60 और 12 तिया 36 और 5 से जाएगा ये 17 टाइम, यानी 51 किलोमीटर आ गया। अभी हमसे बोला गया है कि किस स्पीड से हमें जाना होगा ताकि कार का टाइम हम रिड्यूस कर सकें 51 मिनट, यानी हमें स्पीड निकालना है। अब डिस्टेंस हमारे पास 51 किलोमीटर है, डिवाइड बाई टाइम क्या करना है, अभी सिर्फ हमें 51 मिनट में ही कवर करना है, तो ये टाइम से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि इसे हमें मिनट में बदलना है तो 60 से भाग 51 से, तो 51 कट जाएगा, 60 ऊपर चले जाएगा, यानी 60 km/h की स्पीड से अभी हमें जाना होगा, जिससे कि हम 51 मिनट में उस डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे। देखो क्वेश्चन DI का है, थोड़ा डाटा ब्लर है, फिर भी मैं देखता हूँ कि अगर समझ आ पाएगा। तो बोला गया कि 2020 में ITC द्वारा जो एवरेज है वो पूछा गया है। ITC यहाँ पे देखो ये है सेकंड वाला डाटा, सेकंड वाला डाटा है ITC, ऊपर सबसे पहले लास्ट में TCS है, फिर DCM है, फिर ITC है, और फिर ये कुछ है M&M जो भी है। सेकंड वाला डाटा यानी ये वाला जो कलर है ये ITC के डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है आई थिंक 1300, फिर यहाँ पे है 1500, देन उसके बाद यहाँ पे 1400 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 1100 लिखा हुआ है। सबको ऐड करके देखते हैं, 13, 15, 28, 28 और 4 32, 42 और 42 और 43, 10 53, 5300 आ गया। हमें एवरेज चाहिए था, यानी 5300 डिवाइड बाई 4, 5200 होता तो 1300 हो जाता, 100 और है तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25, यानी कितना आ जाएगा ये 1325, 1325 का रोड है, यानी ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट सवाल है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर। देखो हेमीस्फीयर का हाफ का तो होता है 2πr², लेकिन जब टोटल पूछते हैं तो एक ऊपर वाली सरफेस का और ऐड हो जाएगा, यानी 3πr² हमें चाहिए। 3 × π की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। रेडियस क्या है 28 सेंटीमीटर, डायमीटर है तो रेडियस 14 हो जाएगी, तो 14 × 14, 7 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ये कितना है, देखो पहले 22 × 14 कर लेते हैं हम, तो 22 चौके 88, 8 असेल, फिर 22 एकम 22 और 8 30, 308, और अब इसको किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 2 6 से, तो ये हो जाएगा 1800 और 8 6 की 48, यानी 1848 आ जाएगा, 1848 यानी ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। देखो नेक्स्ट अपना सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। अब इसमें तो क्या ही समझाना, ये है 3 सही 4/7, तो 7 × 21, 21 और 4 25/7 माइनस, देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 7 में से 2.5 जाएगा तो कितना आएगा, 7 में से 2 ज़्यादा तो 5, लेकिन आधा और यानी 4.5,
और 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 4.5 माइनस करना है, यानी कि कितना आ जाएगा 31.5। 31.5 का मतलब क्या है 63/2, क्योंकि 31.5 है, इसको आप क्या लिखोगे, इसका डबल करोगे तो 63/2 लिख सकते हैं इसको, यानी ये आ जाएगा अपना 16 दूनी 32 और 33/2 था यहाँ पे, और ये पूरा आ रहा था 63/2, तो 63 यहाँ पे आ जाएगा और 2 ऊपर चले जाएगा। इसी को हमें सॉल्व करना है। 3 से जाएगा 11 टाइम, 3 से जाएगा 21 टाइम, 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम कितना आ जाएगा 21, 7 से 3 टाइम तो ये हो जाएगा 75 माइनस, और यहाँ पे है 11, 5 में से गया 4, 7 में से गया 6, तो कितना आ जाएगा 64/21। नेक्स्ट सवाल है, बोला कि जब हम इस एक्सप्रेशन को 2x - 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये अपना क्या है डिवाइजर, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर निकालना है, तो सिंपली इसको 0 के बराबर पुट कर दो और जो x की वैल्यू आएगी वो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 3/2, 3/2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, वही हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। क्योंकि ये 2x - 3 क्या है डिवाइजर है, इसको हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं यानी इसकी वैल्यू इसमें रख रहे हैं, जो भी बच जाएगा वो क्या हो जाएगा अपना रिमाइंडर हो जाएगा। तो x की जगह हम क्या रख रहे हैं 3/2, इसका क्यूब करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 27/8 माइनस 3 x स्क्वायर यानी 9/4 प्लस 6 इंटू एक्स यानी 3/2 माइनस 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये 2 से 4 टाइम चले जाएगा, तो यहाँ पे तो आ गया 27/4, और थोड़ा सा ध्यान से देखो ये 27/4 आया और यहाँ पे भी 27/4 है, यानी ये टर्म कट ही जाएगी पूरी, और 2 से ये 3 टाइम यानी 3 3 9, 9 माइनस 4 कितना आ गया 5 आ गया, यानी 5 यानी ऑप्शन 2। नेक्स्ट सवाल है द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर और हाइट है 9, तो टोटल सरफेस एरिया पूछा है। सिलेंडर या बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr प्लस h, ठीक है। सारी वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7। क्या बोला था कि 14 सेंटीमीटर क्या है इसका डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7। काफी बार ना जल्दी जल्दी में हम ध्यान नहीं देते हैं, डायमीटर दिया रेडियस दिया और गलती कर देते हैं। हाइट है 9, तो 7 और 9 लिख दोगे डायरेक्ट हम 16। सॉल्व करना है ना, 2 7 से 7 चले जाएगा। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो 22 दूनी 44, 44 गुणा 16, 16 चौके 64, क्योंकि मैं देखो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है लेकिन 4 अपने पास 2 ऑप्शन में, तो सॉल्व कर लेते हैं। 16 चौके 64 86 और 16 चौके 64 और 6 70, यानी 704 आ जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट सवाल है आफ्टर 10 ईयर द एज ऑफ फादर विल बी डबल द एज ऑफ हिज सन। वही फादर सन का क्वेश्चन आ गया, लास्ट जो अपना 5th थी उसमें भी था। बोल रहा है कि 10 साल बाद फादर की एज है डबल है सन की, अगर सन की 1 है तो फादर की 2 होगी। कब 10 ईयर बाद, यानी ये करंट है, करंट से हम 10 ईयर लेटर जा रहे हैं। और आगे बोला है 10 ईयर अगो फादर की एज थी वो 6 टाइम थी सन की एज की, अगर सन की 1 थी तो उस टाइम फादर की थी 6। अब देखो ये है 10 ईयर कब की बात कर रहा है अगो, 10 साल पहले और 10 साल बाद में हम गए, यानी टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया अपना 20 साल। तो यहाँ पे नीचे रख देते हैं 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 6 का डिफरेंस 4, 4 यूनिट की वैल्यू 20 गुणा 6 माइनस 20 गुणा 1, तो 20 तो कॉमन ही आ जाएगा, और 6 माइनस 1 5, 4 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ गई। हमसे बोल रहा है कि कितने टाइम बाद उनका एज का रेशो 3:2 हो जाएगा। तो पहले तो हम निकालेंगे उनकी करंट एज, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 2 यूनिट की वैल्यू 50, 1 यूनिट की वैल्यू 25। लेकिन ये जो एज आई है ये कौन सी है, पहला वाला रेशो था 10 साल बाद वाला, यानी फादर और सन की अगर मुझे करंट एज निकालनी हो तो क्या आएगा, ये 50 तो 10 साल बाद की है, करंट एज आएगी इसकी 40, और इसके सन की कितनी आ जाएगी 10 कम कर देते हैं तो ये आ जाएगा 15, ये है। अब बोला कि कितने साल बाद जो रेशियो है वो 3:2 हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि x साल बाद हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 40 + x बटे 15 + x, ये रेशियो कितना बन जाएगा 3:2। इसको सॉल्व करना है, इधर 2x आएगा और इधर 3x आएगा, तो डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ। x में जब इधर ले जाओगे तो x बच जाएगा, 40 दूनी 80 और 15 × 45, 80 - 45 कितना बच जाएगा अपने पास 35, यानी हमसे ये पूछा था कितने साल बाद रेशियो 3:2 हो जाएगा, तो 35 साल बाद। नेक्स्ट सवाल है, इसको हमें सॉल्व करना है एक्सप्रेशन को। देखो 20% कितना होता है 1/5, और 1/5 का मतलब क्या है 0.2, यानी पहला तो आएगा 0.2। देखो ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। आगे देखते हैं 0.5% मतलब आधा है, आधा है ठीक है, और इसको परसेंटेज को और हटाना यानी 100 से डिवाइड। आपको पता है 1/2 क्या होता है 0.5, और 100 से और डिवाइड मतलब 2 पॉइंट इधर और खिसक जाएगा, तो 0.005 ये आना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो एक एक्स्ट्रा 0 है, तो ये नहीं होगा, तो यही हो जाएगा। बाकी थर्ड को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि द प्राइस ऑफ पल्स हैज इंक्रीज बाय 45%। लास्ट शिफ्ट में भी ऐसा सवाल आया था कि जो दाल है उनका जो मूल्य 45% बढ़ गया, तो बोल रहा है कि बाय व्हाट परसेंटेज शुड द इंक्रीज प्राइस ऑफ पल्स बी रिड्यूस सो दैट द प्राइस ऑफ पल्स रिमेन अनचेंज। 45% बढ़ गया, ठीक है,
तो हमें क्या करना है, उसको कितना घटाए जिससे कि कोई चेंज ना आए। देखो 45% होता है 9 बटे कितना, 9 बटे 20, यही होता है ना। अगर 45% 9 बटे 20 होता है यानी 20 से किसी चीज़ का प्राइस 29 हो गया। अभी हम चाहते हैं कि कोई भी चेंज ना आए, कोई भी चेंज नहीं आए यानी हमें रिवर्स करना पड़ेगा, 29 से 20 लाना पड़ेगा। अब 29 से 20 किसी चीज़ को आप कर रहे हो कम, तो 9 रिड्यूस कर रहे हैं किस पर, 29 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अगर 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 29 की जगह ये 30 होता तो आंसर मेरा 30% आता, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है, देखो यहाँ पे अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, मैंने क्या किया है, नीचे वाली संख्या को मैंने बढ़ाया है। अगर मैं हर को बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, अगर देखो सिंपल सी बात है, तो 900 को 29 से डिवाइड कर रहे हो और 900 को 30 से डिवाइड कर रहे हो, तो अगर नीचे वैल्यू में बढ़ा रहा हूँ तो आंसर कम आएगा, यानी ओरिजिनल आंसर है वो 30% से थोड़ा बड़ा आता, क्योंकि मैंने एक ज़्यादा मान लिया, यानी 30% से थोड़ा बड़ा। तो कौन सा ऑप्शन है, 31%, ठीक है। बाकी डिवाइड तो कर ही सकते थे। नेक्स्ट सवाल है कि दिए गए वर्षों में निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनी एक्स और जेड के बीच अंतर है वो मैक्सिमम था। देखो हमें वर्ष 4 से ज़्यादा है, तो क्यों ना ऑप्शन से बना ले बारी बारी। पहले 17 को ही उठा लेते हैं। 17 का एक्स और जेड में यहाँ पे 192 है और यहाँ पे 10 है, यानी इनका डिफरेंस है 82। अब बाकी ऑप्शन को देखते हैं। 2018, 18 में 145 और 2 यहाँ पे 43 है, यानी ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इससे ज़्यादा में ऑलरेडी मिल चुका है। 2019 की बात करें तो 80 से 130, यहाँ पे 50 बढ़ा है, इससे भी ज़्यादा मिल चुका है। 2020 की बात करें तो 109 से 122 है, आपको पता है कम ही है क्योंकि 82 में हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्या बताना है, थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए, यानी 48 गुणा 48 डिवाइड बाई ए बोले तो 36, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 3 से ये 16 टाइम और 16 चौके 64, आंसर मस्ट बी 64। बोला गया कि पेरीमीटर है एक सेमी सर्कल का 56.54 है, तो इसका डायमीटर बताना है। आपको पता है कि जो सेमी सर्कल होता है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है, क्या होता है, देखो पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है, ये अपना अर्धवृत्त क्या होता है, इस तरीके से होता है। अगर टोटल वृत्त होता है तो उसका तो 2 पाई आर होता है, सर्कमफ्रेंस जिसको हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, 2 पाई आर। आधे का कितना होता है, पाई आर, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ये वाला और जुड़ जाता है, ये क्या है 2r, यानी ये 2r एक्स्ट्रा और जुड़ जाता है, ठीक है। सवाल में बोला है इसकी जो वैल्यू है वो है 56.54। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और बोला गया है कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है। 3.14 आर तो ये हो गया प्लस 2r ये हो गया, तो मैं कह सकता हूँ ये कितना हो जाएगा 5.14 आर। इसकी वैल्यू सवाल में दे दी कितनी, 56.54। डिवाइड करने की कोशिश हम करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसके पॉइंट वगैरह सब हटा देते हैं, तो ये तो आएगा 5654 और इसको डिवाइड करेंगे हम 514 से। इसका जब पॉइंट हटाया तो ऊपर 2 0 लगेंगे और इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 0, यानी बैलेंस हो जाएगी चीज़ें। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो अगर मैं यहाँ पे, हमसे पूछा क्या है इन्होंने, डायमीटर पूछा है ना, डायमीटर मतलब 2r की वैल्यू इनको चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा r है और हमें वैल्यू चाहिए 2r की, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। हमें चाहिए 2r भैया, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना, अगर मैं यहाँ 514 है और ये 5604 है, अगर इसका 10 गुना करता तो कितना आता, 5140 आता, जबकि ये 5654 है, कितना ज़्यादा है 4 1 और 514 ज़्यादा है, यानी 11 टाइम कट रहा है इससे, ये 11 टाइम कट रहा है और 2 गुना निकालना है यानी 22 हो जाएगा, ठीक है। ये 2r हमें निकालना था। नेक्स्ट सवाल है, DEF और GHI दो सिमिलर ट्राइंगल है, डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। एक ट्राइंगल है अपने पास DEF, दूसरा ट्राइंगल क्या है GHI, यही गिवन था ना, ठीक है। दो सिमिलर ट्राइंगल है, DE की वैल्यू 64 है, GH की वैल्यू हमें गिवन है 24 एंड पेरीमीटर ऑफ GHI इज 72। इसका जो पेरीमीटर है वो 72 सेंटीमीटर है। देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द लेंथ ऑफ EF FD ऑफ ट्राइंगल DEF, यानी EF की और DF की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, इनका सम क्या होगा। देखो काफ़ी लोग ये गलती कर देते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर है ना कि कॉन्ग्रुएंट, तो उसमें रेशियो सेम होता है ना कि वैल्यूज इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, इनकी साइड्स में क्या रिलेशन आएगा मेरे पास। अगर साइड में मैं रिलेशन की बात करूँ तो इसकी साइड एक 64 है और इसकी साइड कितनी है 24 है, यानी साइड की अगर मैं बात करूँ रिलेशन की तो रेशियो आ जाएगा 64/24। 64/24 बोले तो 4 से कट जाएगा 16 टाइम और 4 से कट जाएगा ये, या 8 से ही काट लेते हैं ना, 8 8 64 और 8 तिया 24, यानी 8:3 में आ गई साइड इसकी, ठीक है। अगर साइड 8:3 में आएंगी तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि पेरीमीटर भी इसी रेशियो में होगा, बिल्कुल, क्योंकि साइड और पेरीमीटर का रेशियो सेम होता है। अगर एरिया निकालना होता है तो वो स्क्वायर में जाता है, यानी इनके पेरीमीटर का जो रेशियो है वो भी 8 रेशियो कितना आएगा 3 आएगा,
ठीक है। अब हमें ये 3 किसका है, सेकंड वाले का, यानी सवाल में इसका पेरीमीटर हमें 72 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कितना गुना है ये 24 गुना, ठीक है। इसका 24 गुना है तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, इसका भी 8 गुना 24 आ जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ 8 चौके 32, 3 असील, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 में आ गया पेरीमीटर। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर 192 सेंटीमीटर आ गया। क्या आया ये पेरीमीटर, लेकिन हमें 2 साइड है इनका सम निकालना था, तो ये तीसरी साइड है, इसको माइनस कर देते हैं 64 को, तो बाकी 2 साइड का जो साइड की लेंथ है उनका सम आ जाएगा। 12 में से 4 गया तो 8, एक असील बढ़ गई, और 19 में से 7 गया तो 12, तो कितना आ जाएगा 128, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी करता हूँ क्योंकि लैपटॉप की बैटरी खत्म होने वाली है, ऐसा ना हो कि बंद हो जाए। बोल रहा है कि 8 वर्कर है जो काम पे लगाए जाते हैं किसी काम को 12 दिन में खत्म करने के लिए। देखो 8 वर्कर 12 दिन में अगर किसी काम को खत्म करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल 96 वर्क था। अभी क्या हुआ है, आफ्टर 2 days ड्यू टू सम अर्जेंसी द वर्क इज टू बी फिनिश्ड इन नेक्स्ट 2 days। 2 दिन तक उन्होंने काम किया, फिर कोई अर्जेंसी आ गई और बोला गया कि काम 2 दिनों में ही निपटा दो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 96 टोटल काम था, 2 दिन तक किया 8 लोगों ने, यानी 16 काम ये कर चुके थे, यानी 80 काम बचा। इस 80 काम को अभी हमें कितने दिनों में खत्म करना है, 2 दिन में खत्म करना है। 2 दिन में खत्म करना है, यानी 40 के हिसाब से काम होना चाहिए पर डे कितना होना चाहिए, 40 काम होना चाहिए पर डे। अब देखो पहले हमारे पास, हम बेसिकली यहाँ पे क्या मान के चलते हैं कि मैन की एफिशिएंसी 1 है, तो तभी हम ये निकाल सकते हैं इस तरीके से कि एक व्यक्ति एक दिन में एक ही काम करता है। तो पहले तो हमारे पास 8 ही आदमी थे और हमें काम एक दिन में 40 करना है, तो कितने एक्स्ट्रा आदमियों की जरूरत पड़ेगी, 32 और एक्स्ट्रा आदमियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 32 मैन हमें और चाहिए जिससे हम 2 दिन में काम को निपटा सके। ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, हालांकि इतना भी नहीं है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि क्वेश्चन पता नहीं कितना टफ इजी होगा जो भी है, बट क्वेश्चन के लैंग्वेज या उस तरह से देख के घबराना नहीं है, पहले एटलीस्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला गया कि लास्ट ईयर गीता की जो मंथली सैलरी है वो 12,000 है, और गीता और सीता 2 हैं, गीता की मंथली सैलरी है 12,000 और दूसरे थी सीता, इसकी है 10,000। बोल रहे हैं दिस ईयर, अभी करंट की बात कर रहे हैं, मंथली सैलरी है 14,400, किसकी, गीता की, यानी गीता की है 14,400 और सीता की है 12,500। ठीक है, द परसेंटेज इंक्रीज इन सीताज मंथली सैलरी दिस ईयर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर इज डिनोटेड बाई एक्स। सीता की सैलरी में जो परसेंटेज चेंज हुआ है उसको एक्स से डिनोट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज हुआ है इसको हम x% से डिनोट करेंगे, एंड जो गीता की सैलरी में परसेंटेज चेंज हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इसको हम y से डिनोट करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी देखो y की वैल्यू हम निकालते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। पहले तो 12,000 थी और अभी 14,400 हो गया, यानी कितना बढ़ा है, 2400 बढ़ी है इसकी सैलरी, कितने पर, 12,000 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1 2 3 1 2 3 12 दूनी 24, यानी मैं कह सकता हूँ इसकी सैलरी बढ़ी है 20%। नाउ अभी हम x निकालते हैं, 10,000 पहले सैलरी थी, 12,500 हो गया, यानी 2,500 बढ़ी है, 2,500 बढ़ी है कितने पे, 10,000 पर, 1/4 होता है ये, यानी 25% बढ़ गई इसकी। हमसे बोल रहा है कि ये एक एक्सप्रेशन गिवन है हमें, x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100%, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x की वैल्यू 25 आ जाएगी, y की वैल्यू 20 आ जाएगी, तो 25 माइनस 20 ये कितना आ जाएगा, 5/y, y बोले तो 20, 5/20 मतलब 1/4 आ जाएगा ये, और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा ये, 1/4 और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 25% आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। कोई सवाल समझ नहीं आता है तो दोबारा रिवाइज करके देख लेना। नेक्स्ट सवाल है कि रहाना डिसाइडेड टू बाई ए स्कूटर विच कॉस्ट इज ₹40,000। ठीक है, रहाना ने डिसाइड किया कि वो एक स्कूटर लेगी जिसका कॉस्ट 40,000 है। शॉपकीपर एग्री टू सेल द स्कूटर सब्जेक्ट टू कैश पेमेंट ऑफ ₹25,000। शॉपकीपर एग्री हो जाता है 25,000 रुपये कैश डाउन पेमेंट और फिर 4,000 रुपये की 4 मंथली इंस्टॉलमेंट में। तो पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं बात करूं, 40,000 रुपये कैश में मिल रहा था, इसने क्या किया है, 25,000 रुपये तो डाउन पेमेंट दे दिया। डाउन पेमेंट कितना दे दिया, डाउन पेमेंट दे दिया 25,000, और इसके बाद क्या किया है, 4 इंस्टॉलमेंट इसने दिए 4,000 रुपये की मंथली, यानी 4 चौके 16,000 और दे दिया। तो मैं टोटल कह सकता हूँ इसने 25 और 16 41,000 रुपये पे किया है इसने टोटल, जबकि कैश में वो सिर्फ 40,000 का मिल रहा था। तो ये हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 1,000 रुपये है। अब इसको लेकिन कैसे निकालेंगे हम, वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि हर साल प्रिंसिपल सेम नहीं होगा, कम हो जाएगा। कम कैसे होगा वो देखते हैं। देखो SI बराबर क्या होता है, PRT/100। इसी सिंपल बेसिक फॉर्मूले का मैं यूज़ कर रहा हूँ। कैसे, पहले केस में प्रिंसिपल कितना होगा, जब इसने 25,000 रुपये डाउन पेमेंट दे दिया, उसके बाद जो प्रिंसिपल बचा था वो 15,000 रुपये बचा था, यानी 15,000 रुपये, 15 के लिख दो इसको,
15,000 रुपये पे मुझे R% के हिसाब से निकालना था, लेकिन टाइम सिर्फ क्योंकि यहाँ पे मंथली चल रहा है तो 1 महीने की बात हो रही है, तो 1 लिख दिया मैंने, डिवाइड बाई 100 कर दूंगा। क्योंकि टाइम मंथली है, ईयरली के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो ये R, और अब हम ऐसे 4 मंथ में निकालेंगे, यानी हर जो चारों में ये R/100 और इंटू 12 ये तो कॉमन ही आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको कॉमन ले लेंगे, यानी क्या कॉमन ले लेंगे हम, R/12 गुणा 100 मतलब 1200, ये कॉमन ले लिया। तो सिर्फ अंदर क्या बचा, 15K। अब 15K के बाद इसने 4,000 रुपये दे दिए तो फिर 11 बचेंगे, 11 के बाद वापस 4,000 दे दिए तो 7,000 बचेंगे, 7 के बाद 4,000 दे दिए तो 3,000 बचेंगे। ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो 15 और 11 26, 26 और 10 36,000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इधर तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, 1,000 इज इक्वल टू R/1200 इंटू 36,000। सॉल्व कर लो, रेट आ जाएगी, 2 0 से 2 0 उड़ जाएंगे, 12 से 3 टाइम 30, और ये 0 से 0 चले जाएगा। 100/3 आ रहा है, 100/3 मतलब 33 से 99, 33 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, लेकिन नियर बाई जो आंसर दे रखा है वो 33% दे रखा है, यानी ये वाला। समझ तो आ गया ना आपको, ये वाली चीज मैंने कैसे की थी। यहाँ पे क्या होगा, SI बराबर PRT अपॉन 1 महीने का निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसे 4 महीने में निकालना होगा, और चूंकि हर महीने में प्रिंसिपल चेंज हो रहा है तो हमने वो वाली टर्म तो कॉमन ले ली, कौन सी, R/100 वाली। चूंकि 12 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि मंथली है, और जो फॉर्मूला है वो ईयरली का है, ठीक है। 1 मिनट रुको, लैपटॉप चार्ज लगा लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और जो भी बढ़िया क्वेश्चन लगे उसको नोट कर लेना, बाकी PDF तो मैं आपको दे दूंगा। बोल रहा है एक सर्कल है जिसका डायमीटर 26 सेंटीमीटर है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 इक्वल कॉर्ड है जिनकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस बतानी है इन दोनों के बीच की जो h मानी गई है। आपको पता है एक सर्कल इस तरीके से है, ये इसका हम डायमीटर मान लेते हैं। डायमीटर 26 है तो मैं कह सकता हूँ रेडियस 13 हो जाएगी। अब चूंकि बोला गया कि कॉर्ड हैं इक्वल लेंथ के और 2 कॉर्ड है, इक्वल लेंथ की 2 कॉर्ड कब बना पाओगे, जब भी बना पाओगे जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। सर्कल के एक तरफ तो मतलब सेंटर के एक साइड तो हो नहीं सकती, तो इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से मिला देता हूँ। जो कॉर्ड थी वो 10, उनकी लंबाई 10 थी, और आपको बताया अगर यहाँ पे सेंटर से इसको मिलाते हैं तो ये बाइसेक्ट होता है, यानी ये 5-5 हो जाएगा। ये 13 है, ये भी तो रेडियस है, ये 13 है, ये 5 है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट से 12 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ऊपर जो फिगर बन रही है सेम वही नीचे बनेगी, क्योंकि पैरेलल कॉर्ड है और सेम लेंथ के हैं, तो 12 दूरी है तो 12 ही हो जाएगी। तो दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी 12 और 12 चॉइस हो जाएगी। लास्ट सवाल है, फाइंड द कैपेसिटी, मतलब वॉल्यूम पूछा गया है लेटर में, ऑफ द ओवरहेड सिलेंडर वाटर टैंक हुज रेडियस इज दिस एंड हाइट इज दिस। सिलेंडर या बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, πr²h, ठीक है। पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस है 21, तो 21 इंटू 21 इंटू h। हाइट कितनी है, 6.3। सॉल्व कर लेते हैं, 7 से जाएगा ये 3 टाइम, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे देखो 2 3 6 और 6 3 18, मुझे इतना पता है कि यूनिट डिजिट यहाँ पे 8 आएगा। बाकी कुछ भी हो, किसी से भी मल्टीप्लाई करे, कुछ भी करे, यूनिट डिजिट 1 आएगा, वो एक ही ऑप्शन है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, आंसर लगा दो, और अपने पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वैसे ना इसमें कुछ तो झोल तो है ऑप्शन में जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि यार पॉइंट तो आना चाहिए ना। ये मेरे ख्याल से ये पॉइंट यहाँ पे होगा, फिर ये आंसर लेटर में नहीं आएगा, मतलब कुछ होगा वैल्यूज का, लेकिन यूनिट डिजिट से बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे, तब तक सारे वीडियोस देख लो। पहले भी यार बहुत सारे वीडियोस, मैंने इतने सारे वीडियोस प्रोवाइड करवा रखे हैं आपको प्रीवियस ईयर के। और आपको ये चीज़ तो पता ही है कि SSC में प्रीवियस ईयर का कितना ज़्यादा रोल है, सारे एग्जाम के क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये वाले एग्जाम नहीं करवाए हैं अभी जो बच रहे हैं तो इसलिए आप बैठे हुए हो। बाकी इतने सारे चैनल्स पे वीडियो है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, सबको कर लो, बहुत फायदा मिलेगा। अगर देखो ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, जो लोग SSC के सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन को ही फॉलो करते हैं ना, वो लोग भी 45+ स्कोर इजीली कर लेंगे, क्योंकि SSC में नया बहुत ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है। चलो बाय।